बरकरार रहेगा। और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बारी आ गई है, महा एग्जिट पोल की बारी आ गई है। वहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग हो गई। देखिए महा एग्जिट पोल महाराष्ट्र का 288 सीटें और 288 सीटों में क्या कुछ बताया जा रहा है। अगर महा एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो 143 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं और इंडी गठबंधन को 129 सीटों के आसपास रह सकते हैं। और अन्य की बात करें तो 7 सीटें जा सकती हैं। अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं उसका महा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। मेगा एग्जिट पोल जो है वो आप देख रहे हैं और इसके मुताबिक आप देखिए कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग नंबर दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए इन सभी एजेंसियों का अगर हम गुणा भाग देखें तो इसमें यह नजर आता है कि 143 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं और इंडी गठबंधन जो है 129 सीटें उसके पास जा सकती है। विजयपुर की भी कर लेते हैं। विजयपुर की बड़ी सीट है क्योंकि कांग्रेस छोड़कर रामनिवास, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस की तरफ से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोटिंग हुई तब खूब बवाल हुआ, खूब शिकायतें आई, खूब चर्चाएं हुई। यह भी कहा गया कि फर्जी वोटिंग हुई है, यह भी कहा गया कि वोट नहीं डालने दिया गया। इसके बावजूद अच्छी बात यह थी कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा निकलकर सामने आया। तो किसकी जीत होगी यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसी सवाल का जवाब हम तलाशने के लिए आज आपके सामने मौजूद हैं। तो विजयपुर में किसकी विजय होगी, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा या रामनिवास रावत? शिवकांत आचार्य हमारे विजयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शिवकांत, क्या कुछ आपने देखा और क्या चीजें स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं? उपचुनाव का नतीजा किस तरफ? पुरी जी आपको बता दें कि वोटिंग परसेंट तो 79% रहा, लेकिन पूरे चुनाव भर हमको हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है कि आदिवासियों और जाटव समाज के वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया जिस दिन मतदान था। और ये वोटर मुख्यतः कांग्रेस के फेवर के माने जाते हैं जो मुकेश मल्होत्रा को वोट करते, लेकिन वो लगातार कांग्रेस का आरोप है कि उनको वोट डालने से रोका गया। वहीं उनके सामने मुकेश मल्होत्रा वो थे जो पहले तो बीजेपी के मेंबर रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़कर भी 45,000 वोट उन्होंने पाए थे। उनके सामने है कांग्रेस के ही पूर्व कद्दावर नेता रामनिवास रावत जो 6 बार के लगातार के विधायक रहे हैं और उनका वो गढ़ माना जाता है। तो कांटे की टक्कर है दोनों प्रत्याशियों में और कांग्रेस का दावा भी है कि हम विजयपुर सीट को 100% जीत रहे हैं और वहीं बुधनी में जो है अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब 23 तारीख को परिणाम आता है तो क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 बार से चुने जाते रहे, तो विजयपुर में अनुमान क्या लगाया जा रहा है? पुनीत, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आगे अगर कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाए तो रामनिवास रावत कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आगे दिख रहे हैं और कांग्रेस कहीं बैकफुट पर से इसी आधार पर नजर आ रही है कि उनका कहना है कि हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से वो पहले से इस चीज के लिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी के पास चलते हैं। रिपोर्टर्स के पोल पे अनुमान की बीजेपी यहां से जीत सकती है। विजयपुर बड़ी टफ सीट है और बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ आपका नजरिया इस पर? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तीनों बाईपोल वाली सीट्स में सबसे हॉट सीट या यूं कहें कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट कोई रही है तो विजयपुर रही है। उसके पीछे कारण है कि वहां से वो नेता बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे जो पहले कभी कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, क्योंकि वो 93 से लगातार चुनाव लड़ते रहे। केवल 98 और 2018 में के इलेक्शंस को छोड़ दिया जाए, उन्होंने हर बार जीत दर्ज की। इसके पीछे एक चीज बड़ा अच्छा चीज देखिए, जैसा कि शिवकांत जी बोल रहे हैं, मैं शिवकांत जी की बात को आगे ले जाता हूं। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में 40 सीट से भी नीचे जाती थी तब भी रामनिवास रावत वहां जीत दर्ज करते थे। तो कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश का रुख भले ही जनता का नीचे रहा हो, लेकिन रामनिवास रावत की दबदबा कायम है, उनका दबदबा जो है अपनी सीट पर बरकरार है। अगर आप ये कहें तो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बुधनी की हम बात करेंगे। बुधनी की भी बात कर लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है सर। बुधनी की भी बात कर लें। बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने राजकुमार पटेल पर दांव चला और वहां पर क्या अनुमान जताया जा रहा है ये भी जान लेते हैं।
देखिए यहां पर बीजेपी की जीत का अनुमान है, सिलसिला बरकरार रह सकता है। रमाकांत भार्गव की जीत का अनुमान है। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अनुमान? देखिए, बुधनी विधानसभा चुनाव चूंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, वहां उनका मैजिक चलता है, वहां उनके बेटे का मैजिक चलता है, तो शिवराज सिंह चुनाव में 1 लाख की जो लीड ली, कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लीड कवर करते हुए दिक्कत आई। इसलिए उम्मीद अभी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव मिनिमम अंतर यानी 20,000 के अंतर से जीतने की कयास यहां लगाई जा रही है। मतलब अंतर कम हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं अंतर कम हो जाएगा, लेकिन बुधनी में बीजेपी की जीत का अनुमान जो है वो तो यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है उनका जादू जो है वो यहां पर चलता है और रमाकांत भार्गव को टिकट दिया तो उनकी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। और सत्य प्रकाश जी के पास फिर से चलते हैं। सर, आप अपनी बात को, पुरानी वाली बात को भी पूरा कीजिए और साथ में इस पर आपका कमेंट, लेकिन शॉर्ट में सर, थोड़ा समय कम है जी। देखिए पुनीत जी, मैंने ये कहा कि रामनिवास रावत के लिए बीजापुर में पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रही, उनका पर्सनल कनेक्ट जो जनता से है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा। इसके कारण वो लगातार चुनाव जीतते रहे और इस इलेक्शन में भी अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो ये उनके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, बुधनी में देखिए, बुधनी बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, साथ ही देश के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान की साख भी वहां पर दांव पर लगी है। लेकिन मध्य प्रदेश में बेहतरीन चीज है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो दौड़ है कहीं ना कहीं वो, या उनकी जो रेस है वो रुकने वाली नहीं है। ऐसा मुझे इन दोनों चुनाव के रिजल्ट में भी दिख रहा है, चाहे 29 लोकसभा चुनाव रेस रुकने वाली नहीं है। आप इशारा कर गए, ठीक है, आप इशारा कर गए कि ये रेस रुकने वाली नहीं है, मतलब जीत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बारी आ गई है, महा एग्जिट पोल की बारी आ गई है। वहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग हो गई। देखिए महा एग्जिट पोल, महाराष्ट्र का 288 सीटें और 288 सीटों में क्या कुछ बताया जा रहा है। अगर महा एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो 143 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं और इंडी गठबंधन को 129 सीटों के आसपास रह सकते हैं और अन्य की बात करें तो 7 सीटें जा सकती हैं। अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं उसका महा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। मेगा एग्जिट पोल जो है वो आप देख रहे हैं और इसके मुताबिक आप देखिए कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग नंबर दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए इन सभी एजेंसियों का अगर हम गुणा भाग देखें तो इसमें यह नजर आता है कि 143 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं और इंडी गठबंधन जो है 129 सीटें उसके पास जा सकती है। यह महा एग्जिट पोल बता रहा है और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।